18 जुलाई मंगलवार का दिन देश की राजनीति के लिए बेहद खास दिन रहा। वजह है कि साल 2024 को लेकर दो जगहों पर खूब मंथन हुआ है। एक तरफ विपक्षी मोर्चा बेंगलुरु में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए लगभग 20 से ज्यादा छोटे बड़े दलों के साथ राजनीतिक तड़का लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों और एनडीए की बैठकों से ये तो साबित हो गया कि साल 2024 का चैलेंज इतना आसान नहीं होने वाला है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही जीत को लेकर आश्वस्त बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में एनडीए की बैठक में लगभग 39 दलों का महाजुटान था। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर छोटा बड़ा दल जो कि एनडीए का हिस्सा है वो दिल्ली की इस बैठक का हिस्सा बना। बेंगलुरु में इस विपक्षी मोर्चे का नामकरण किया गया, नाम रखा गया इंडिया, मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये नाम देकर विपक्षी मोर्चे ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन दिल्ली और बेंगलुरु के महाजुटानों में क्या फर्क है, ये जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में एंट्री करने वाली पार्टी है। ऐसे में छोटे छोटे दलों के गठबंधन के बीच बीजेपी को एक डर है। वो डर क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि बेंगलुरु में हुई महाजुटान का मकसद बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है और जीत का स्वाद भी चखना है, सत्ता में आना है। लेकिन इस महाजुटान के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, जबकि बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक ऐसा चेहरा है जिसके महज नाम से पूरा देश बीजेपी को वोट देता है। बात एनडीए की करें तो एनडीए का लक्ष्य सीमित नहीं है। एनडीए 2024 के आगे भी चीजें देख रही है। मोदी पार्टी और गठबंधन दोनों का अहम चेहरा माने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। दोनों गठबंधन अल्पकालिक है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि लोकसभा चुनाव के बाद ये साथ रहेंगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, यानी कि एनडीए में शामिल हुए दलों को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टेंशन की। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए फिलहाल बीजेपी अपने अकेले के दम पर लड़ने के मूड में नहीं है और जीत को लेकर भी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि बीजेपी अभी अकेले दम पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती, ऐसा पार्टी को लग रहा है। एनबीटी में छपी एक खबर के मुताबिक मोदी के करिश्मे के बाद बीजेपी 230 से 250 सीटों पर सिमट जाती है, तो इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के पास बीजेपी से फायदे का सौदा करने का मौका होगा। इसी वजह से छोटी पार्टियों के लिए बीजेपी का पार्टनर बनना ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें सत्ता के साथ की बदौलत अपने अपने राज्यों में सियासी लाभ मिलने की एक तरह की गारंटी भी होगी। बीजेपी को हर हालत में 250 से 250 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को न्यूनतम सीटों का लॉजिक बहुत सिंपल है। 2019 में पार्टी ने हिंदी बेल्ट की 218 सीटों में से 196 सीटों पर कब्जा किया। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इनमें से 150 सीटों पर बरकरार रख सकती है। साल 2024 में बीजेपी ने अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बीजेपी को इस बात की भी टेंशन है कि बिना इन पार्टियों के एनडीए अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं छू सकती है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि दोनों गठबंधनों में से कौन सा मोर्चा तगड़ा है और कौन सा इसमें फेल है? इसके साथ ही हमें कमेंट करके यह भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि छोटी बड़ी पार्टियों के बिना बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख सकती है? नमस्कार। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई
त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है।